कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही पवित्र बौद्ध अनुष्ठान चल रहा है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं और अचानक उस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल बीच में बीच में कोई हिंदू देवता का नाम आ जाए। बिल्कुल भगवान विष्णु का एक बहुत ही प्रमुख नाम सुनाई देता है। या फिर मान लीजिए कोई बहुत पुराना और रहस्यमयी तांत्रिक ग्रंथ है और उसे पढ़ते हुए पता चलता है कि जिस नाम को सदियों से एक पुरुष देवता का माना जाता रहा है, वो असल में एक परम शक्तिशाली देवी का नाम है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। बहुत अजीब, मतलब ये तो पूरी तरह से विरोधाभासी लगता है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे दिमाग में बनी हुई जो धर्म और दर्शन की सख्त दीवारें हैं ना, वो अचानक से ढह जाएं। हाँ, हम तो चीजों को अलग अलग बॉक्स में रखना पसंद करते हैं। सही कहा। हम सोचते हैं कि ये हिंदू है, ये बौद्ध है और ये जैन है, लेकिन जब हम प्राचीन भारत के वैचारिक परिदृश्य को देखते हैं तो वो दीवारें बहुत धुंधली हो जाती हैं। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल उसी धुंधले लेकिन बेहद आकर्षक वैचारिक परिदृश्य की गहराइयों को खंगालने वाले हैं। जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। और मैं बता दूं कि हमारे पास इसके लिए कुछ बहुत ही खास स्रोत हैं। ये स्रोत श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा प्रदान किए गए हैं। हाँ, और उनका ये पूरा शोध सिर्फ एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमता है। सही कहा। और वो शब्द है अभर्ता। भ र और ता, भरता। जो लोग विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में जानते हैं उनके लिए ये कोई नया शब्द नहीं है। एकदम सही। ये भगवान विष्णु का 33वां नाम है, जिसका सीधा और शाब्दिक अर्थ होता है पालनकर्ता, जिसे हम अंग्रेजी में सस्टेनर भी कहते हैं। हाँ, सस्टेनर, मतलब जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। और आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे ये एक अकेला शब्द भरता, हाँ, भरता, कैसे ये शब्द भारत की इतनी अलग अलग लगने वाली आध्यात्मिक परंपराओं के बीच एक पुल का काम करता है। सच में ये देखना बहुत हैरान करने वाला है कि अलग अलग दर्शन एक ही पालन करने वाली शक्ति को कैसे परिभाषित करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आमतौर पर जब कोई भर्ता या पालनकर्ता कहता है तो दिमाग में तुरंत विष्णु जी की छवि आती है ना? हाँ, क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान एक पुरुष देवता की छवि। बिल्कुल, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हुए। लेकिन हमारे स्रोत हमें तुरंत एक झटके के साथ तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में खींच ले जाते हैं, जो कि पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है। हाँ, वे एक ग्रंथ का हवाला देते हैं जिसका नाम है रुद्रायामल उत्तर तंत्र। अब जहां तक मेरी जानकारी है, ये तंत्र शास्त्र और कुंडलिनी योग का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तंत्र के सबसे प्रामाणिक और आधारभूत ग्रंथों में से एक माना जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सीधे तौर पर चेतना और ऊर्जा के विज्ञान पर बात करता है। तो दिलचस्प बात यह है कि इसी ग्रंथ के पहले भाग में कुमारी सहस्र नाम का जिक्र किया गया है, यानी एक देवी के 1000 नाम। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उन 1000 नामों में से एक नाम भरता है। हाँ, यहीं पर अक्सर लोगों को हैरानी होती है। मतलब मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। एक ऐसा शब्द जो स्पष्ट रूप से एक पुरुष देवता के लिए इस्तेमाल होता है, उसे तंत्र में एक कुमारी यानी स्त्री शक्ति के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। क्या ये भाषा का कोई टकराव नहीं है? देखिए, उलझन होना लाजमी है, लेकिन तंत्र इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। वो कैसे? तंत्र शास्त्र में जो मूल सत्ता है या जिसे हम चेतना कहते हैं, उसका कोई जेंडर या भौतिक लिंग नहीं होता। अच्छा, तो वो उसे किसी स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। जब तंत्र में देवी को भर्ता कहा जाता है तो वे किसी इंसान जैसी आकृति की बात नहीं कर रहे होते हैं। वे दरअसल शक्ति की बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात। हाँ, सोचिए, इस ब्रह्मांड को कौन धारण करता है? ऊर्जा ही तो धारण करती है। सही कहा। और कुंडलिनी योग में ये माना जाता है कि वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर इंसान के भीतर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सुप्त अवस्था में बैठी है, मतलब सोई हुई अवस्था में। हाँ, और वही ऊर्जा आपके पूरे जीवन को, आपके अस्तित्व को धारण कर रही है। इसलिए वो देवी या वो ऊर्जा ही असली भरता है। क्या बात है। तो तंत्र ने इस शब्द को एक देवता की छवि से निकालकर एक सार्वभौमिक ऊर्जा में बदल दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने इसे एक बहुत व्यापक रूप दे दिया। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। ऊर्जा का तो सच में कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन कुछ और भी है जो हैरान करता है। हाँ, स्रोतों में एक और बात है जो मेरी समझ से थोड़ी बाहर है। चलिए, हिंदू तंत्र तक तो बात समझ आती है,
लेकिन स्रोत बताते हैं कि वज्रयान बौद्ध परंपरा में एक बहुत ही खास अनुष्ठान होता है। जिसे गुरु मंडल अर्चना कहा जाता है। हाँ, गुरु मंडल अर्चना। और इस बौद्ध अनुष्ठान में भी भर्ता शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अब ये बात थोड़ी अजीब है। अजीब क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म तो वेदों की सत्ता को उस रूप में मानता ही नहीं है ना। हाँ, तकनीकी रूप से उनका रास्ता अलग है। तो फिर वे विष्णु सहस्त्र नाम के एक शब्द को अपने इतने महत्वपूर्ण अनुष्ठान के केंद्र में क्यों रखेंगे? क्या उन्होंने ये शब्द बस उधार ले लिया था? देखिए, उधार लेना शायद यहाँ सही शब्द नहीं होगा। तो फिर क्या कहेंगे इसे? हमें प्राचीन भारत को एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटी की तरह देखना चाहिए। ओपन सोर्स मतलब जहां सब कुछ सबके लिए उपलब्ध हो? बिल्कुल। उस समय के संतों, योगियों और बौद्ध भिक्षुओं के बीच लगातार संवाद होते थे, शास्त्रार्थ होते थे। नालंदा या तक्षशिला जैसे केंद्रों में विचार एक दूसरे से टकराते थे। और घुलते मिलते भी होंगे? हाँ, वज्रयान बौद्ध धर्म तंत्र से बहुत गहराई से प्रभावित रहा है। तो जब वे अपने गुरु मंडल अर्चना जैसे अनुष्ठान डिजाइन कर रहे थे, उन्हें शायद किसी खास शब्द की तलाश थी। सही कहा, उन्हें एक ऐसे शब्द की आवश्यकता थी जो एक साधक को पूरी तरह से संभाले, उसे गिरने से बचाए और सत्य के मार्ग पर धारण करने वाली शक्ति को व्यक्त कर सके। ओहो, तो उनके लिए भर्ता सिर्फ किसी हिंदू देवता का नाम नहीं था? बिल्कुल नहीं। उनके लिए एक आध्यात्मिक तकनीक का नाम था। एकदम सटीक बात कही आपने। उन्होंने देखा कि भर्ता शब्द में जो एक तरह का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वजन है ना, जो कभी गिरने ना दे। हाँ, वो जो निरंतर पोषण करे, वो उनके अनुष्ठान के लिए एकदम परफेक्ट था। ये दिखाता है कि सत्य की खोज में पुराने विचारक किसी भी संप्रदाय की सीमाओं में बंधे नहीं थे। अगर कोई कॉन्सेप्ट काम करता है तो बस उसे अपना लो। हाँ, बिना किसी भेदभाव के। ये सच में बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। बाहरी अनुष्ठान, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और एक दूसरे से सीखना। लेकिन अब हम दिशा बदलने वाले, है ना? बिल्कुल। क्योंकि स्रोतों का अगला हिस्सा इस पूरी चर्चा को बाहर से उठाकर सीधे हमारे भीतर डाल देता है, जैन दर्शन की तरफ। हाँ, और जहां तक मैंने पढ़ा है, जैन धर्म तो किसी बाहरी रक्षक या किसी ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जो दुनिया चलाता हो। एकदम सही। जैन धर्म पूरी तरह से स्वयं पर, यानी आत्मा पर केंद्रित है। वह सब कुछ आंतरिक है। और यहीं पर शुभचंद्र द्वारा रचित जैन योग का एक बड़ा ग्रंथ सामने आता है, जिसका नाम है ज्ञानार्णव। जी, ज्ञानार्णव। स्रोत बताते हैं कि इस ग्रंथ में भर्ता को त्रिजगत भर्ता कहा गया है, मतलब तीनों लोकों का स्वामी। और मजे की बात यह है कि यह स्वामी कोई विष्णु या देवी नहीं है। हाँ, ज्ञानार्णव कहता है कि हमारी अपनी ही आत्मा, द सेल्फ, वही तीनों लोकों की स्वामी है। आत्मा ही सर्वज्ञ है और उसी के पास अनंत शक्ति है। लेकिन देखिए, मेरी यहाँ एक बहुत बड़ी शंका है। बताइए। अगर मेरी आत्मा ही तीनों लोगों की स्वामी है, अगर मैं ही सर्वज्ञ हूं, तो फिर मैं EMI भरने की चिंता में क्यों पड़ा हूं? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। मतलब मैं ट्रैफिक में फंसकर परेशान क्यों हो रहा हूं? ग्रंथ कहता है कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से भटक गई है और भयानक दागों से मैली हो गई है। हाँ, ऑफुल स्टेन्स की बात की गई है। पर ऐसा क्यों होगा? एक सर्वज्ञ आत्मा जिसके पास अनंत ज्ञान है, वो अपना स्वरूप कैसे भूल सकती है? देखिए, ये दर्शन शास्त्र का सबसे गहरा सवाल है और जैन दर्शन इसका उत्तर कर्म के सिद्धांत से देता है। कर्म मतलब जो हम अच्छे बुरे काम करते हैं? हाँ, लेकिन इसे सजा या इनाम के रूप में मत सोचिए। जैन दर्शन में कर्म असल में भौतिक कणों की तरह होते हैं, मैटर की तरह। अच्छा, कोई भौतिक चीज? हाँ, तो जब आत्मा किसी भी चीज के प्रति तीव्र इच्छा, लालसा या बहुत ज्यादा क्रोध महसूस करती है, तो वो इन कर्म कणों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती है। समझ रहा हूँ। और यही वे भयानक दाग हैं जिनका स्रोत में जिक्र किया गया है। तो ये दाग आत्मा पर चिपक जाते हैं? बिल्कुल। अब आपके उस सवाल पर आते हैं कि वो भूलती क्यों है। मान लीजिए एक आईना है, अगर उसमें बहुत सारी धूल जम जाए तो क्या आईना ये भूल जाता है कि वो आईना है? नहीं, वो रहता तो आईना ही है, बस वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखा पाता। एग्जैक्टली। उसी तरह अनगिनत जन्मों की इच्छाओं और वासनाओं की जो धूल है ना, वो आत्मा पर इतनी मोटी परत बना देती है कि उसकी सर्वज्ञता ढक जाती है। ओहो। तो उसे लगने लगता है कि वो अधूरी है। हाँ। और फिर जैसा कि स्रोत कहता है, वो इस अधूरेपन को मिटाने के लिए बाहरी चीजों को पकड़ने की कोशिश करती है, जैसे पैसा, रिश्ते, सत्ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लगातार उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो असल में हमें चाहिए ही नहीं। सही कहा। अगर मैं इसे एक आसान सी उपमा से समझने की कोशिश करूं तो ये
बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा अरबपति हो जिसके पास अथाह संपत्ति है, हाँ, बहुत पैसा है। लेकिन किसी भयंकर एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली जाती है। वो भूल जाता है कि वो कौन है। और अब अब वो सड़क पर आ गया। वो सड़क पर फटे कपड़े पहनकर लोगों के सामने एक एक सिक्के के लिए हाथ फैला रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी उपमा है। मतलब वो अपनी अनंत शक्ति, अपनी असली संपत्ति को पूरी तरह से भूलकर उन सिक्कों के पीछे भाग रहा है जो उसकी औकात के आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। वो खुद अपना भरता था, अपना पालनहार था, लेकिन अब मोहताज हो गया है। तो जैन दर्शन में भरता का मतलब खुद को याद दिलाना है। हाँ, और अगर हम आपकी इस उपमा को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो जैन दर्शन ये कह रहा है कि वो भिखारी जिस कटोरे में भीख मांग रहा है ना, वो कटोरा खुद ठोस सोने का बना है। अरे वाह, मतलब संपत्ति उसके हाथ में ही है। बिल्कुल, लेकिन उसकी दृष्टि केवल उस छोटे से सिक्के पर है जो कोई दूसरा उसमें डाल रहा है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। जैन दर्शन यहाँ भरता शब्द का इस्तेमाल किसी भगवान की पूजा के लिए नहीं कर रहा है, वो इसे एक अलार्म क्लॉक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उस अरबपति को जगाने के लिए। हाँ, वो झकझोर कर कह रहा है कि उठो, तुम ही त्रिजगत भरता हो, इन इच्छाओं के दागों को साफ करो और अपनी असली दौलत को पहचानो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हाँ, लेकिन यार, यहाँ फिर वही सवाल आता है। कौन सा सवाल? अगर वो अरबपति सब कुछ भूल चुका है, अगर वो सोने के कटोरे को पहचानने की हालत में ही नहीं है, तो उसे ये बात याद दिलाएगा कौन? कोई बाहर वाला चाहिए ना। हाँ, कोई तो होना चाहिए जो बाहर से आकर उसे झकझोरे और कहे कि भाई तू भिखारी नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर एक वैचारिक शून्य पैदा होता है। और यहीं से हमारी अगली परंपरा की एंट्री होती है। सही कहा। जब आपका आंतरिक नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर दे, तब आपको एक बाहरी दिशा सूचक की आवश्यकता होती है। और हमारे स्रोतों में दी गई अगली परंपरा यानी नाथ संप्रदाय बिल्कुल इसी आवश्यकता को पूरा करती है। हाँ, नाथ परंपरा। ये हिस्सा मुझे पढ़ते हुए बहुत ही दिलचस्प लगा, क्योंकि यहाँ आकर जैन धर्म का वो जो अमूर्त और भूला हुआ स्वयं था ना, वो अचानक से एक जीवित सांस लेते हुए इंसान का रूप ले लेता है। एक गुरु का रूप। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि नाथ संप्रदाय, जो हठ योग और योग साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, वो नवनाथ यानी 9 महान संतों पर आधारित है। ये 9 संत ही इस पूरी परंपरा का मूल आधार है। और इनमें से एक बहुत ही प्रमुख संत का नाम है भर्तृनाथ। नाथ परंपरा की संरचना सच में बहुत अनूठी है। वहां पूरा का पूरा फोकस सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा पर होता है। हाँ, और स्रोतों के अनुसार इस परंपरा में गुरु को कोई आम इंसान नहीं माना जाता। गुरु को पूरी तरह से सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, गुरु को ही भरता कहा जाता है। इतना ही नहीं, स्रोत तो ये भी कहता है कि संत भर्तृनाथ को उनके यहाँ पूजे जाने वाले 9 नारायणों में से एक साक्षात हरि नारायण का अवतार माना जाता है। जी हाँ। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। बताइए, क्या उलझन है? मतलब एक इंसान को, एक गुरु को सीधा उस भगवान यानी नारायण के स्तर पर रख देना जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करता है, क्या ये थोड़ा अतिशयोक्ति, मेरा मतलब है एग्जैजरेशन नहीं लगता? बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है। वही तो, एक गुरु रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड का भरता कैसे हो सकता है? देखिए, इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। जब आप उस अरबपति की तरह अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुके होते हैं, जब इंसान बिल्कुल लाचार हो, तब आपके लिए कोई भी अमूर्त भगवान या कोई कॉन्सेप्ट मदद नहीं कर सकता। सही बात है। एक डूबते हुए इंसान को नाव के विचार की जरूरत नहीं होती, उसे एक ठोस लकड़ी की नाव चाहिए होती है जिसे वो सच में पकड़ सके। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। तो नाथ संप्रदाय कहता है कि जब तक आप उस परम सत्य को खुद अनुभव नहीं कर लेते, तब तक आपके लिए वो गुरु ही आपका परम सत्य है। अच्छा, मतलब गुरु ही वो नाव है? बिल्कुल। गुरु वो है जिसने अपने दाग साफ कर लिए हैं, जो अपनी सर्वज्ञता को वापस पा चुका है। चूंकि वो उस नारायण की अवस्था तक पहुंच चुका है, इसलिए शिष्य के लिए गुरु और नारायण में कोई फर्क नहीं है। समझ गया। गुरु ही वो जीवित भरता है जो शिष्य की चेतना को भटकने से रोकता है, उसे गिरने से बचाता है। एक तरह से गुरु वो पुल है जो शिष्य को उसके अपने ही भूले हुए त्रिजगत भरता स्वरूप तक ले जाता है। एकदम सही समझे आप। इसीलिए गुरु को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। तो देखिए, हमने क्या क्या देखा। तंत्र में ऊर्जा, बौद्ध धर्म में एक अनुष्ठानिक आधार, जैन दर्शन में हमारी अपनी आत्मा, और नाथ संप्रदाय में एक जीवित गुरु।
ये एक शब्द का कितना अविश्वसनीय सफर रहा है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि अब हमारे स्रोत इस पूरी यात्रा का एक चक्र पूरा करते हुए हमें वापस उसी बिंदु पर ले आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी विष्णु सहस्रनाम पर। बिल्कुल। लेकिन इस बार हम इसे किसी सामान्य डिक्शनरी वाले अर्थ में नहीं देख रहे हैं। हम इसे 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक आचार्य शंकर के नजरिए से देख रहे हैं, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, उनके अद्वैत वेदांत के चश्मे से। और आचार्य शंकर की खासियत ही यही है कि वे कभी टुकड़ों में नहीं सोचते। वे उन सभी अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरो देते हैं, एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेती है। स्रोतों में आचार्य शंकर द्वारा की गई भर्ता नाम की व्याख्या दी गई है। उन्होंने इसे एक संस्कृत सूत्र में बांधा है। वो सूत्र क्या है? वो कहते हैं प्रपंच स्यात् अधिष्ठानात्वेन भरणात् भर्ता। ये बहुत ही गहरा सूत्र है। हाँ, और यहाँ एक शब्द है जिस पर मुझे लगता है कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो शब्द है अधिष्ठान। स्रोत इसे सबस्ट्रेटम या आधार के रूप में परिभाषित करते हैं। सही। शंकर कहते हैं कि चूंकि भगवान विष्णु ही हमारी सभी धारणाओं और इस पूरे महसूस किए जाने वाले ब्रह्मांड के आधार हैं, यानी इस प्रपंच के आधार हैं, हाँ, प्रपंच के, इसलिए केवल वही भरता है। अब अगर मैं इसे सही से समझ रहा हूं तो वे ये नहीं कह रहे हैं कि विष्णु कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आसमान में कहीं बैठकर हमें खाना दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वे कुछ और ही कह रहे हैं। तो इसका असल मतलब क्या है? आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे थे। आचार्य शंकर यहाँ भर्ता की सबसे मौलिक, सबसे दार्शनिक और सबसे व्यापक परिभाषा दे रहे हैं। अधिष्ठान का मतलब कोई ईंट पत्थर की नींव नहीं है। इसका मतलब है हकीकत का मूल आधार, द बेसलाइन ऑफ रियलिटी। बेसलाइन ऑफ रियलिटी। हाँ, अद्वैत वेदांत कहता है कि जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वे सब लगातार बदल रहा है। बिल्कुल। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, दिन और रात, खुशियां और दुख, ये सब बदल रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन तर्क ये कहता है कि इस बदलाव को महसूस करने के लिए किसी एक चीज का स्थिर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, अगर सब कुछ बदल रहा है तो कोई तो ऐसा स्थायी आधार होगा ना जिस पर ये बदलाव घटित हो रहा हो। मुझे लगता है कि मैं इसे एक आधुनिक उपमा से जोड़ सकता हूं, और आप बताइएगा कि क्या मैं सही सोच रहा हूं। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए हम एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। सामने एक बहुत बड़ा सफेद पर्दा है, स्क्रीन। ठीक है। फिल्म शुरू होती है। पर्दे पे हमें एक भयानक युद्ध दिखाई देता है। बम फट रहे हैं, आग लगी हुई है, लोग रो रहे हैं। हम पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं। हाँ, हम दर्शकों के रूप में उन भावनाओं में बह जाते हैं। हमें सच में डर लगने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन जब फिल्म खत्म होती है और वो प्रोजेक्टर बंद होता है, तो क्या वो सफेद पर्दा सच में जला होता है? नहीं, पर्दा तो वैसा रहता है। क्या उन बमों ने उस पर्दे को फाड़ दिया होता है? नहीं, वो सफेद पर्दा बिल्कुल वैसा ही शांत, स्थिर और अछूता रहता है। बहुत खूब। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो पर्दा ही अधिष्ठान है? 100%। पर्दे पर जो आग, युद्ध और भावनाएं दिख रही हैं, वो हमारा प्रपंच है। यानी ये बदलता हुआ ब्रह्मांड जिसे हम सच मानते हैं। हाँ। लेकिन उस पूरी वास्तविकता को थामने वाला, उसका मूल आधार, वो सफेद पर्दा है। ये एक बहुत ही शानदार और एकदम सटीक उपमा है। और अगर हम आपकी सिनेमा वाली उपमा को एक कदम और आगे ले जाएं, जी, तो अद्वैत वेदांत कहेगा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उस फिल्म के हीरो के लिए रोने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि हम एक थिएटर में बैठे हैं। उफ, ये तो बहुत ही गहरी बात है। आचार्य शंकर के अनुसार वो सफेद पर्दा जो बिना जले उस भयंकर आग को धारण किए हुए है, जो बिना टूटे उस युद्ध को थामे हुए है, वही पर्दा असली भरता है। वही भगवान विष्णु है। अगर वो पर्दा हटा दिया जाए तो फिल्म कहाँ चलेगी? वो प्रोजेक्शन हवा में तो टिकेगा नहीं। बिल्कुल। इसलिए भर्ता का अर्थ केवल रक्षा करने वाला नहीं है। इसका अर्थ है वो परम आधार जिसके बिना इस अस्तित्व का, इस भ्रम का और इस पूरी वास्तविकता का कोई वजूद ही नहीं हो सकता। ये विचार सच में दिमाग के सारे जाले साफ कर देता है। मतलब आज की इस चर्चा में हमने कितनी लंबी और अद्भुत यात्रा तय की है। सच में। हमने एक बिल्कुल साधारण डिक्शनरी वाले अर्थ से शुरुआत की थी कि भर्ता का मतलब बस पालन करता होता है, और फिर हमने देखा कि कैसे तंत्र ने इसे ऊर्जा और देवी से जोड़ा। हाँ, कैसे वज्रयान बौद्ध धर्म ने इसे एक आध्यात्मिक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया।
कैसे जैन दर्शन ने हमें याद दिलाया कि हम खुद ही वो अरबपति हैं जो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। और कैसे नाथ संप्रदाय ने उस खालीपन को भरने के लिए गुरु को साक्षात भगवान के रूप में हमारे सामने ला खड़ा किया। और अंत में आचार्य शंकर ने। हाँ, आचार्य शंकर ने हमें बताया कि वो सब कुछ गुरु, शिष्य, दुनिया और यहाँ तक कि हमारा खुद का अनुभव, वो सब उसी एक परम सफेद पर्दे पर चल रही एक फिल्म मात्र है, उस अधिष्ठान पर। ये पूरी चर्चा हमें यही सिखाती है कि ज्ञान और सत्य कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलते। बिल्कुल नहीं। वे बहुआयामी होते हैं। आप जिस गहराई में जाएंगे, सत्य आपको उसी रूप में अपना दर्शन देगा। सही कहा। और इस पूरी गहन चर्चा के बाद इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक विचार दिमाग में आता है जिस पर मुझे लगता है कि गहराई से सोचने की जरूरत है। वो विचार क्या है? देखिए, आज हमने जैन दर्शन में देखा कि हमारी अपनी ही असीमित इच्छाओं ने हमें हमारे भर्ता यानी सर्वज्ञ स्वरूप को भुला दिया है। हम भूल गए हैं कि हम असल में कौन हैं। हाँ, हम अपनी असली पहचान खो चुके हैं। और दूसरी तरफ हमने आचार्य शंकर के दर्शन में देखा कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हमारी पूरी वास्तविकता सिर्फ एक अधिष्ठान पर टिकी हुई एक धारणा या प्रोजेक्शन है, एक फिल्म की तरह। तो अगर हम इन दोनों बातों को आपस में मिला दें तो क्या ये संभव नहीं है कि ये जीवन जिसे हम इतनी ठोस वास्तविकता मानते हैं, हमारे रोजमर्रा के काम, हाँ, हमारे झगड़े, हमारी ईएमआई, हमारी सफलताएं और असफलताएं, वे सब केवल हमारी अपनी ही खोई हुई पहचान का एक मायाजाल हों? ये सोचने वाली बात है। क्या हम उस फिल्म में इतने खो गए हैं कि हम उस पर्दे को ही भूल चुके हैं? शायद हाँ। तो सवाल ये है कि अगर हम अपनी इस बाहरी दौड़ को एक पल के लिए रोक दें और अपने भीतर झांकने का साहस जुटाएं, तो क्या होगा? तो क्या हम उस मूल अधिष्ठान को महसूस कर सकते हैं जो इस सारे शोर शराबे के पीछे बिल्कुल शांति से मौजूद है? किसी के भी मन में ये सवाल उठ सकता है और मुझे लगता है कि ये सच में मनन करने योग्य बात है।